हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेट स्टडी सर्कल। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशन का फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे सेंट्रिपिटल फोर्स से रिलेटेड। सेकंड हमने ग्रेविटेशनल लॉ देखा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। और तीसरा हमने देखा था केपलर्स के लॉ। केपलर के 3 लॉज थे और मास और वेट के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो ये 4 पॉइंट्स हमने अभी तक ग्रेविटेशन के बारे में देखा है, जो पार्ट 1 है ग्रेविटेशन का। सेकंड पार्ट में ये जो 10-12 मिनट का आप लोग वीडियो देखेंगे, इसके अंदर हम बाकी बचे हुए 5 पॉइंट्स को कवर करते हुए इस चैप्टर को दी एंड पर ले आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, छोटा रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी सर्कुलर मोशन होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू mv² बाय r। ठीक है, एकदम स्ट्रेट अवे, कोई ज्यादा टेंशन इसमें नहीं होता था, स्ट्रेट था। सेकेंड चीज हमने पढ़ी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ये लॉ दिया गया था महान साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा, और लॉ क्या था? F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब दो बॉडीज के बीच का जो भी मास होगा, दो बॉडीज का जो भी मास होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद तीसरी चीज हमने पढ़ी थी केपलर के लॉस। महान साइंटिस्ट हुए केपलर, जिनके जो लॉस थे, उन्होंने 3 लॉस दिए थे। पहला लॉ आपको एकदम ब्रीफ में बता दूं, आप सेकंड टॉपिक पढ़े या फर्स्ट वीडियो देख ही लेंगे। फर्स्ट उन्होंने लॉ दिया था कि हर प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। सेकंड उनका लॉ था कि इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड उनका सिंपल सा लॉ था कि टाइम, जो टाइम पीरियड लगता है एक सर्कुलर या एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए, तो वो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r³। ठीक है, इसमें r मतलब था सेमी मेजर एक्सिस, एवरेज डिस्टेंस जो इलिप्स का होता है। क्योंकि इलिप्स में याद रखिए सेंटर नहीं होता है, इलिप्स में फोकस होता है। और इलिप्स में कभी भी रेडियस नहीं होगा, उसमें 2 एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का सेमी मतलब हाफ पार्ट। तो इस तरीके से t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ हम लोग उसको रेफर करते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा वो मास और वेट के बीच का था, कि मास कैसा रहता है और वेट क्या होता है। तो हमने देखा कि मास तो कंटेंट है, वेट फोर्स है। द फोर्स विद व्हिच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनी प्लैनेट इज नोन एज वेट। तो यहां पर अगर आपका वेट 60 केजी है, तो आपका वेट जो मून पर हम लोग देखेंगे तो 10 केजी। और इसको एकदम स्पेसिफिक लें तो वेट केजी में होता ही नहीं। वेट इज ओनली एक्सप्रेस या ऑलवेज एक्सप्रेस इन न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट क्या है? फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की यूनिट जरूर केजी। तो ये थोड़ी चीजें याद रखनी है आपको। मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लैनेट, जबकि वेट आपका हर प्लैनेट, हर जगह, माउंटेन्स पे अलग, पोल्स पे अलग, इक्वेटर पे अलग, मून पे अलग, मार्स पे अलग, हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपने 4 देखी। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल। एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फ्री फॉल का मतलब यह है कि जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जब हम चीज को ड्रॉप करते हैं। जैसे कि मैं एक बार एरोप्लेन में जा रहा था और एरोप्लेन का टायर पंचर हो गया। तो अब आपको तो पता ही है, एरोप्लेन को हम साइड में तो लगा नहीं सकते कहीं पे कि भैया पंचर बना दो 10 रुपए में। तो क्या करना था, एरोप्लेन को मैंने छोड़ा, मतलब भैया एरोप्लेन अंकल आप पंचर जुड़वा के अगले टर्न पे मिल जाना। और मैं ऊपर से पैराशूट से नीचे गिर गया। जब मैं नीचे आ रहा था तो मैं यहां से गिरा, इसका मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और मैं जब गिर रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ आने का मेरा एक्सेलरेशन है g के बराबर। तो जब भी u इज इक्वल टू 0 हो जाए और आपका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। अब फ्री फॉल से कैसे इक्वेशंस चेंज होती हैं? v इज इक्वल टू u प्लस at होता था। जहां जहां आपको u दिख रहा है वहां पे 0 डाल दीजिए, जहां आपको a दिख रहा है वहां पर g डाल। इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की जगह 0 डाल देता हूं और हाफ at स्क्वायर a की जगह g डाल। इस तरीके से ये इक्वेशंस बनती हैं। थर्ड इक्वेशन भी आपको पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
इस तरीके से हम लोग फ्री फॉल का मतलब सिंपल सा ये है, व्हेन यू आर मूविंग विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, दैट इज 9.8 के बराबर या 9.77 के बराबर, तब हम लोग कहते हैं कि आप फ्री फॉल में नीचे आ रहे हैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। तो ये एक चीज है। उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशनल रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। इस बड़ा जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल होगा। जैसे कि हमने ये वाला एक मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है अर्थ का, ये अर्थ का मास है m, और यहां पर जो बॉडी है उसका मास है स्मॉल है। अब इस बॉडी को दो फोर्सेस लग रही, एक F इजिकल टू एम जी, जो F इजिकल टू एम ए होती है, F इजिकल टू एम ए आपको मालूम ही है ये इक्वेशन, तो इसकी जगह पर मैं एम जी डाल दूंगा, ये एक फोर्स होती है। दूसरी फोर्स क्या होती है, F इजिकल टू जी एम और m, ये m मास ऑफ द m मास ऑफ द बॉडी अपॉन r स्क्वायर द रेडियस ऑफ द अर्थ। दोनों फोर्सेस को अगर मैं इक्वेट कर दूं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बन जाएगा, mg इज इक्वल टू g m m अपॉन r स्क्वायर। ये m से ये m कैंसल, दिस इज द रिलेशन। तो रिलेशन इज स्मॉल g इज इक्वल टू बिग G m अपॉन r स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इन दोनों का रिलेशन निकालें। अब यहां तक आ ही गए हैं, जब रिलेशन बना ही लिया तो वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू कहां से आई होगी, ये चीज बहुत सोचने वाली है कि जी की वैल्यू मिलती कहां से है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट करके। जी की जगह पर क्या वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कोई डाउट? मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 रेज टू 24 केजी, ये याद रखना। 6 इंटू 10 टू द पावर 24, जैसे 24 घंटे होते हैं उतना आपको याद है। अब रेडियस कितना होता है, 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 का होल स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस मतलब क्या है, अर्थ का रेडियस एकदम ध्यान से याद रखना है, 6400 किलोमीटर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, बस इतना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है कुछ 9.77 समथिंग, जिसको राउंड ऑफ हम लोग 9.8 ले लेते हैं। तो हमारा सिक्स्थ मेन पॉइंट कवर होता है, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट चीज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसी चीज जिसके कारण कोई भी चीज अर्थ पे रुकी हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कोई भी चीज को अर्थ के साथ जोड़े रखी हुई है। अर्थ से कोई भी चीज बाहर क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि उसको अर्थ खींच रहा है। किस एनर्जी से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चीज ध्यान में रखनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी एक्सर्टेड बाय द अर्थ so that the things do not go away from its field, वो अपने अंदर जकड़ के रखना चाहता है, that is known as gravitational potential energy। अब ये gravitational potential energy होती कितनी है, तो ये याद रखना है, gravitational potential energy is equal to G m m upon r के बराबर। This is the potential energy, potential energy, ठीक है। ये रिलेशन में r स्क्वायर था, इसमें r हो जाता है। तो इतनी एनर्जी है, इसीलिए अर्थ में एटमॉस्फेयर है, इसलिए कोई भी चीज हम फेंके तो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के कारण अर्थ पे लाइफ है। बिकॉज नहीं तो कोई भी ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैसेस आपके अर्थ में रुकेंगी ही नहीं, सब उड़ जाएंगी, क्योंकि कोई खींचने वाला ही नहीं होगा। जैसे कि बाकी प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, बिकॉज उनका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, वो नहीं रिटेन कर पा रही वो चीजें, इसलिए सब उड़ जाती है, क्योंकि ये रिटेन कर लेता है। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है, 8th पॉइंट, अगर मैं लास्ट पॉइंट इसको ही लूं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थियोरेटिकल एंड डेरिवेशन के हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग से एक डील करेंगे, 10 मिनट का एक अलग वीडियो बना के उसमें 7-8 हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। 8th वन हम लोग देखना चाहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। सबसे सिंपल लेकिन सबसे लास्ट में आया है।
ठीक है। इस वेलोसिटी, वो स्पीड जो एस्केप करने में मदद करे। कहां से एस्केप करना है भैया? जेल तोड़ के थोड़ी भागना है। जी हाँ, सही समझे आप, जेल तोड़कर ही भागना है। अर्थ के जेल को, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाओगे तो ही तो सैटेलाइट बना पाओगे, तो ही तो आपके सैटेलाइट के सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, तभी तो आप मार्स पे जा पाओगे। जो मिशन मंगल था हमारा, उसमें आपने देखा ही होगा किस तरीके से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक अगर आपको कोई भी सैटेलाइट भेजना है तो कैसे भेजेंगे। पीएसएलवी आपने देखा ही होगा। पीएसएलवी एक रॉकेट होता है। वो रॉकेट में खास बात क्या है? उसके पास वो इंजन है जो एस्केप वेलोसिटी क्रिएट कर सकता है, उतनी स्पीड क्रिएट कर सकता है जो स्पीड से आप अगर थ्रो करो उस चीज को तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करते हुए फील्ड से बाहर निकल जाएगा। और एक बार वो स्पेस में चला गया, मतलब करीब 36,000 किलोमीटर, तो ऊपर जाके फिर वो हमेशा के लिए घूमता है। जो हमने सैटेलाइट्स आज तक भेजे हैं, जब से हम आजाद हुए, जब से हमने बनाए, आर्यभट्ट, एप्पल, जो भी रोहिणी वगैरह भेजे, अभी भी घूम रहे हैं। उसमें कोई इंजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर पे फ्रिक्शन नहीं है, वो लगातार घूम रहे हैं, लेकिन वहां तक तो पहुंचाने पड़ेंगे ना हमें एस्केप वेलोसिटी। तो एक छोटा सा रिलेशन लें हम लोग, Gmm/r, ये होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसको ओवरकम कैसे करोगे आप? स्पीड दोगे इंजन को तभी ना। हाफ mv², ये m से ये m कैंसिल, ये v की वैल्यू आपको निकालना। हमने क्या किया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2Gm/r, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल 2Gm/r, ये आंसर। इसके अंदर वैल्यूज डाल दो और आंसर फाइंड कर लो। इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट हम और कर सकते हैं। यहां तक तो आंसर आ गया हमारे पास, लेकिन स्मॉल gm की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं gr², जो पीछे हमने रिलेशन निकाला था, अपॉन r। ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये r से या r कैंसिल, 2 बाहर आ सकता है तो √2 कर देंगे, और अंदर वाली क्या चीज है? gr। ये कैलकुलेशन और भी आसान है। g की वैल्यू 9.8 और r की वैल्यू आपको मालूम है 6.4 × 10⁶, मतलब 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। इनको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस स्पीड से अगर मैं कोई चीज को थ्रो करूंगा तो आपकी वो बॉल वापस, या जो भी आप सैटेलाइट भेज रहे हैं। मैं इसलिए क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता होता था, बट क्या होता था जब भी मैं कोई स्ट्रोक मारता हूं तो वो इस स्पीड से निकल जाता था 11.2 किलोमीटर पर आवर से, वो बॉल वापस ही नहीं आती थी। बोलते रहे बाबा यार तेरी बॉल तो स्पेस में चली जाती है, अब नहीं खिलाएंगे तेरे को, ऐसे कब तक हम स्पेस में बॉल फेंकते रहेंगे। और चलो वो बॉल का तो खर्चा मैं फिर भी देता हूं, मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, वो बॉल जाके किसी सैटेलाइट में टकरा जाए, वो सैटेलाइट को प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसीलिए फिर मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मैंने फुटबॉल भी इवन खेलना छोड़ दिया। मैं आजकल टेबल टेनिस खेलता हूँ, क्योंकि टेबल टेनिस में बॉल जाने की कोई भी संभावना नहीं। तो खैर जोक्स अपार्ट, ये याद रखना है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड से अगर कोई भी चीज को आप थ्रो करोगे, दैट विल गो अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डायरेक्ट इनटू द स्पेस। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r, UGL, that means universal gravitational law, F is equal to gmm/r²। केपलर के 3 लॉज थे, मास और वेट का डिस्टिंग्विश, या मास और वेट के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। फ्री फॉल, सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, U is equal to 0 and A is equal to G। रिलेशन बिटवीन G एंड G, G कैसे लेते हैं? ये वाले से, और ये वाला G F is equal to ma, मतलब फादर इज इक्वल टू माँ, या F is equal to m into G, उससे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अभी बताया मैंने, Gmm/r। डायरेक्टली आपको याद रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं। और एस्केप वेलोसिटी का ये छोटा सा बेबी डेरिवेशन आपको करके ये बताना है कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। 2 की वैल्यू मालूम है, g की वैल्यू मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, इसको कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आती है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, भले ही आप स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में, आपके पास ये पॉइंट्स ही सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये चीज आ गई, इसको देखने के बाद, मतलब आपने 2 वीडियोस देखे, फर्स्ट एंड सेकंड में हमने ये 8 पॉइंट्स कवर किए, 8 पॉइंट्स के बाद एक बार जब आपका ये क्लियर हो जाए, कोई रेफरेंस बुक से पढ़ के देखिए या इसके बारे में और गूगल पे सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। बहुत ही काम का चैप्टर है,
तो रिवाइज कीजिए, जो डाउट्स आए प्लीज मेरे को बताइए और ज्वाइन कीजिए जैक स्टडी सर्कल। मेरा नंबर नोट कीजिए 808-747-9204। थैंक यू।